ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, देवसेनी एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देवसेनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। यह वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु का चतुर्मासिक योग निद्रा काल प्रारंभ होता है। देवसेनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। ये 4 माह चतुर्मास कहलाते हैं: आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्वन। इस काल में मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि वर्जित माने जाते हैं। पद्मा एकादशी का उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है, जहां इसके व्रत को पापों से मुक्ति और पुण्य प्राप्त करने वाला बताया गया है। पद्मा नाम स्वयं लक्ष्मी जी का प्रतीक है, जो इस दिन व्रती पर विशेष कृपा करती हैं। यह व्रत करने से व्यक्ति को सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का तथा 100 राजसूय यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। यह मोक्षदायिनी व्रत माना जाता है। मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है, सभी पापों का क्षय होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो आदमी इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इस एकादशी को देवसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब मैं एक पौराणिक कथा कहता हूं, तुम चित्त लगाकर सुनो। मानधाता नामक एक सूर्यवंशी राजर्षि राज्य करता था। वह अत्यंत सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूं। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर नीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपके पास
इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूं। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूं? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस एकादशी को देवसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा ने अपने नगर वापस आकर विधि पूर्वक पद्मा देवसेनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति का देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इसी एकादशी को देवसेनी एकादशी भी कहते हैं। चतुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, देवसेनी का व्रत कैसे किया जाता है? तब श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब भगवान विष्णु के शयन व्रत और चतुर्मास व्रत की कथा कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं, और जब तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार चलती है। इस प्रकार और देवताओं को ना तो शयन करना चाहिए और न जगाना ही चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चतुर्मास्य व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावे और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस मंत्र को पढ़ें, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करता हूं। आप जब तक 4 मास सहन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवसेनी एकादशी तक यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत प्रारंभ किया जाता है और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को समाप्त कर दिया जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रति वर्ष इस व्रत को करते हैं
वे सूर्य जैसे दैदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र उदय अस्त का विचार अवश्य करें। यदि सूर्य धनु राशि के अंश में भी आ गया तो यह स्थिति पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता पूर्वक इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मल मास देवता और पितृ कर्मों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध दही घी शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि स्वर्ण आदि दान देते हैं वे वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ग की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं। जो मनुष्य भगवान का धूप दीप और गुग्गल से पूजन करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं व ब्राह्मणों को दीपदान तथा हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते हैं। शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो प्राण धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी धनी ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान अथवा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं वे पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र गौदान करते हैं वह आरोग्यता पूर्ण दीर्घायु तथा कीर्ति घन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं उनके समस्त पाप नाश होकर निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा का दान करते हैं वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दूर्वा ब्राह्मण को दान कर दे। ऐसा करने वाले
मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। मैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति कराता हूं। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण व गान करते हैं वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा न करने योग्य कर्मों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का एक ही कपिला गौदान करके वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं वे धनी होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान देते हैं उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिव जी की प्रसन्नता के लिए चांदी या तांबा दान करते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं साथ ही उद्यापन करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको कीर्तिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। उद्यापन की विधि यह है, 4 फल या 8 फल वाले तांबे के 8 पात्र और 48 फल के 1 तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करें। हे कुंती पुत्र, चतुर्मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का परम प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को फल शाक आदि देते हैं वे सुख और राज योग्य होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा सहित दान करते हैं और व्रत के अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि दान देते हैं वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करते हैं वे कीर्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करते या पीना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करते हैं वे अगले जन्म में सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तंबाकू के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर देते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है। साथ ही वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और आरंभ में शिव की स्वर्ण प्रतिमा
बनाकर दान देते हैं। बैल का दान करते ही उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फलदान से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं, वे ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गौदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। और जो वस्त्रों व बैलों के सहित हल्का दान एवं शाक मूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मघाती, बालघाती, सुरापान करने वाला, असत्य बोलने वाला, स्त्री घाती, तप में विघ्न डालने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा का शील भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालनी के साथ भोग करने वाला भी चातुर्मास व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाता है। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं, वे धार्मिक राजा होते हैं। उनकी संतान भी सुपात्र होती है। किसी शत्रु का वय नहीं होता और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। बैल का दान करने से 60 रस भोजन मिलते हैं। चतुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें शिव लोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहकर भूखे को भोजन दे, भक्ति पूर्वक भगवान के सहन करने पर भूमि पर सोते हैं, मैथुन नहीं करते, वे लोक में यशस्वी लक्ष्मीवान होकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं अथवा शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक में जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। इस व्रत में जो इंद्रियों का दमन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण में शाक, भादों में दही, आश्वन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का स्मरण करने वाले स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं और एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। उनका वंश प्रलय काल तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, सुपात्र ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। कुपात्र को दान देने वाला और लेने वाला दोनों नरकगामी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस विधि से चतुर्मास व्रत करते हुए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और सभी नियमों का पालन करना चाहिए।
इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। सुनने वाले को धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष प्राप्त करता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।